सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ग्राम देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नादि सहिताय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है पूजनम कुर्यातः। आरति जग पावन पुराण कलि कलमश निवारिणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमोह अज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायिनी विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद। श्रीमान को प्रणाम करते हैं। समय बहुत हो चुका है। आदि शक्ति जगत जननी को प्रणाम करते हैं और यहाँ के माँ काली को मैं प्रणाम करता हूँ और जितने भी देवी स्थान हैं, देव स्थान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे आयोजकों के कुल देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के कुल देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्थान देवी देवता को भी प्रणाम करता हूँ। ग्राम देवी देवता को भी प्रणाम करता हूँ। नगर देवी देवता को भी मैं प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ दृश्य और अदृश्य को प्रणाम करता हूँ। ग्राम देवी देवता को प्रणाम करता हूँ। नगर देवी देवता को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित समस्त मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम। जितने हमारे श्रोता हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और जब ट्रेन या फ्लाइट में बैठ जाइए तो हरि स्मरण कीजिए, मैया का स्मरण कीजिए, तब तो उस यात्रा का लाभ है। अगर वहां भी बैठ के पड़ोसी से आप दुनियादारी की बात कर रहे हैं तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होगी। तीर्थ यात्रा तब सफल है जब आप चलेंगे और रात दिन उन्हीं का चिंतन करेंगे, है ना। ट्रेन में या फ्लाइट में जहां भी आप बैठे हैं चिंतन उनका करिए। वहां उतर के होटल लीजिए या जो भी आपकी व्यवस्था है वो लीजिए, वहां भी चिंतन करिए उसी का कि अब तेरे दर्शन होने वाले। अब तेरे जब ऐसी छटपटाहट और ऐसी जप धारणा, कृपया बात मत करें, ऐसी जप धारणा अगर आपके मन में आ जाएगी
तब जब आप मूर्ति के सामने पहुंचेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस फार्मूला को आजमा के देखिए। तब अगर आप मूर्ति तक पहुंचेंगे तब जो है आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि जिसका भी दर्शन करने आए हैं वो साक्षात उसमें। दर्शन करते समय ये भी ध्यान रखिए कि बहुत से लोग इतना कष्ट सह के तीर्थ स्थान पे जाते हैं या कथा पंडाल में आते हैं। अब अगर मूर्ति के सामने आप बैठे दर्शन करने जाएं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से आंख बंद कर लेते हैं। अरे भैया, जिसका दर्शन करने आए हैं आप उसके सामने पहुंचे तो आंख बंद कर ली, और आंख बंद कर ली तो पीछे से वहां का जो पुजारी है उसने आपको आगे बढ़ा दिया। भीड़ बहुत होती है, आगे बढ़िए। तब तक आपने आंख खोली, तब तक उसने धक्का दे दिया, आप आगे चले गए, दर्शन हुआ ही नहीं ठीक से। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि मूर्ति के सामने जब परिश्रम से पहुंचिए किसी भी देव स्थान में और वहां समय कम रहता है तो तुरंत पहले से ही निगाह रखिए कहां वो देव मूर्ति है। पहले लाइन से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कि लोग किधर देख रहे हैं, देव मूर्ति किधर है, उधर देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए, और वो झलक जब मिले लेते रहिए, पता नहीं दोबारा कब आना हो। जब सामने पहुंचिए तो पैर के नाखून से देवता के सर एक झलक तेजी से देखिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाले भी इंतजार कर रहे हैं। ये तो हो गया मंदिर की बात। कथा की बात सुन लीजिए। ग्राम देवी देवता को प्रणाम, नगर देवी देवता को प्रणाम, और यहाँ दृश्य रूप में बैठे समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम, दिक्पालों को प्रणाम, यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी हैं मैं सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, अपने श्रोताओं को भी प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, और जो पुरुष आदरणीय बैठे मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। कल मां प्रकट हो, कल मां प्रकट हो, देवताओं ने उनकी स्तुति की। आज मेरी मैया को थोड़ा सज देते, कथा यहीं से शुरू करते हैं। मैया तो सिंह पे सवार आ गई है। अब देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण का एक दशांश हिस्सा है दुर्गा सप्तशती। उसमें भी लिखा है कि फला देवता ने फला चीज दी मां। जैसे समुद्र ने उनको नील परिधान दिया, एकदम रेशमी वस्त्र, कानों में कुंडल दिया, गले का हार दिया। इसी तरह अग्निदेव ने उन्हें कंगन दिया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल करके दिया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उन्हें चक्र निकाल के दिया। अपनी कौमुदी गदा में से गदा निकाल कर मां को दी। और जब मैं ये पढ़ता हूँ देवी भागवत में या दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी जोर से हंसी आने लगती है। मैं कहता हूँ अपने आप से, और जब कथा होती है मैं कहता हूँ सबसे कि अरे मेरी माँ को कोई क्या देगा, जिसने सारे संसार को दिया उसको कोई क्या देगा। इन देवताओं को जीवन ही मेरी माँ ने दिया। उन्होंने जो कुछ पहना है वो मेरी माँ ने दिया। एक पुत्र अपने माता पिता को क्या देगा, वो दे रहा है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन पुत्र को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि आज मैंने अपनी कमाई से अपने मां को साल पहनाया। उस पुत्र को जब ये अहंकार हो जाए तो उसे याद करना चाहिए कि जब मैं हाथ पर भी ठीक से नहीं हिला पाता था तो ये मेरी माँ जो जन्म दी है वो रात में उठकर मेरे कपड़ों को बदलती थी। उसके बदले अगर साल दे दिया तो क्या दे दिया महाराज, कौन सा आसान कर दिया। आपका कर्तव्य है अपने पिता को अगर आपने अपनी कमाई से एक कुर्ता या धोती या जो भी दिया तो उनके चरणों पर रखिए महाराज। कहिए जीवन भर आपने खिलाया, मुझे इस लायक बनाया, वरना आज जमाने में 10 रुपए मांग के देखिए इन कार्यकर्ताओं से क्या दर्द से इकट्ठा हो रहा है ना। किसी बाहरी से 10 रुपए मांग के देखिए, जल्दी देगा नहीं, और देगा उसके बदले पता नहीं क्या चाहेगा।
लेकिन माता ऐसे हैं जो आप ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। किसी दिन अगर हिसाब आ दिया ना महाराज, जन्म से लेकर के अब तक का परेशान हो जाओगे आप। बेचारे नहीं बनाते, जीएसटी तो छोड़ दीजिए, बिल ही नहीं बनता। इसलिए पिता और माँ को जवाब मत दीजिए, मत दीजिए, ठीक है ना। आप उनका सम्मान करिए। तो हमारी माँ क्या देगा। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि देवता माँ गई खुशी के मारे। जैसे बच्चे जो है माँ आती है, कहीं बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है तो उसकी फ्लाइट कब आएगी, बच्चा टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाता है या स्टेशन पहुंच जाता है, माँ आपको निभा के आता है। अच्छा लगता है माँ बाप, हमारा बेटा इंतजार कर रहा है। फिर अपने जहाँ वो रहता है वहाँ ले आता है। बहू है तो पैर छूती है तो सुकून मिलता है गार्जियंस को कि मेरा परिवार सही दिशा में है। तो कुछ ऐसा ही है, माँ को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने दिया। आइए ना एक गीत के माध्यम से देखें किसने किसको क्या दिया। हाथ में त्रिशूल गर्व। हाँ जी। तो यहाँ भोजपुरी समाज भी है और जो बंगाली समाज है, भोजपुरी थोड़ी समझ लेते होंगे आप लोग, समझ लेते ना। तो चलिए ना थोड़ा बजाते हैं। हाथ में त्रिशूल मनोज तिवारी का गाया हुआ गीत माँ कैसे देवताओं ने क्या दिया। आइए शुरू करते हैं। हाथ में त्रिशूल गर्व। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर। अगर किसी को नृत्य करने का मन करे तो नृत्य कीजिए। बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। शुरू में हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, एक हाथ चक्र दूजे सोहे तलवरिया, भक्तन के गूंजत बाटे भारी जय करिया। सोना के मुकुटवा सोहे, सोना के मुकुटवा सोहे, माई के कपार रूपवा मनवा मोहत बा, तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया,
लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। गदा सोहे फूल सोहे तीरिया धनुषिया। लाल रंग साड़ी मोहे चांद सी सूरतिया। एक हाथे ओम धारे एक हाथे ओम धारे सृष्टि के सिंगार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। नरियर चढ़ैबे माई धूप अगरबत्तिया। फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया। नारियर चढ़ैबे माई धूप अगरबत्तिया। फल फूल ढेर लागल माई के बरतिया। मनवा मृदुल के मोहे मनवा मृदुल के मोहे माई के सिंगार रूपवा मनवा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। हाथ में त्रिशूल गरवा हाथ में त्रिशूल गरवा। सोनावा के हार रूपवा मनवा मोहत बा। तबाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी माँ को बता देते हैं कि तुम कैसी लग रही हो, माँ तुम कितनी सी। है कजरे की धार और मोतियों के हार। क्या खूब किया श्रृंगार मैया कितनी सुंदर हो। तुम कितनी सुंदर हो मैया कितनी सुंदर हो। तुम कितनी सुंदर हो।
अरे ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का प्रकाश याद है, और भगवान विष्णु के रोम से नीलवर्ण का प्रकाश, और महादेव के शरीर से श्वेत वर्ण का। क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव कैसे हैं? क्यों? अरे जानते हैं लोग महादेव को क्या कहते हैं? कहते हैं भभूत लगाएं, ये वो। अरे आज मैं इसका खंडन करते हुए एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे महादेव भभूत इसलिए लगाते हैं कि वो अपने इष्ट से, अपना इष्ट को भगवान विष्णु को मानते हैं और दोनों ही माँ को मानते हैं। तो उनको लगता है कि कहीं मेरे सौंदर्य उनके सौंदर्य से ज्यादा ना हो जाए। जो शिष्य होता है या जो भक्त होता है वो चाहता है मेरा गुरु, मेरा इष्ट ज्यादा दिखे, है ना? तो भभूत लगाते हैं महादेव अपने सौंदर्य को छुपाने के लिए। वरना हमारे महादेव कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे भैया इतनी खूबसूरत, इतना मनमोहक, अरे देवों का देव महादेव है, देवों का देव है वो महादेव। इतना सुंदर स्वरूप है उनका कि इसीलिए उनके शरीर से चांदी के वर्ण का प्रकाश निकल करके उस प्रकाश में शामिल हो गया। और इतना ही नहीं, यम के प्रकाश से, अग्नि के प्रकाश से, वरुण के प्रकाश से, सारे प्रकाश मिलकर ये माँ का फिर साकार रूप हुआ। माँ का पहले निराकार रूप देवी दिव्य धातु से, यानी अखंड ज्योति। और मैंने कल कहा था माँ का निराकार स्वरूप हर मंदिर पे विराजमान है, आपके घरों में भी विराजमान है ना? सच्चाई तो ये है कि दो ही देव, साकार और निराकार, दोनों में आप देख सकते। कौन? एक मेरी मैया ज्योति रूप में देख लीजिए, निराकार, क्योंकि ज्योति का कोई परफेक्ट आकार नहीं होता, कभी ऐसे। तो मैया का तो निराकार स्वरूप पूरी तरह से विदित है। और साकार सामने तस्वीर में देख लीजिए, अलग अलग रूप में। और दूसरे हैं महादेव, साकार चित्रों में, मूर्तियों में, और निराकार शिवलिंग निराकार स्वरूप महादेव। कुछ लोग ऐसे मूढ़मतियों को मैं क्या कहूं, लिंग का मतलब वो पता नहीं क्या लगा लेते हैं महाराज। ऐसे मूर्खों से मुझे एक ही बात कहनी है कि लिंग का, ये लिंग शब्द संस्कृत का है और इसका हिंदी रूपांतरण है प्रतीक। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, और इसका कोई अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक, निराकार स्वरूप है। और माँ की ज्योति निराकार स्वरूप है माँ का। आप देखिए दक्षिण भारत में बहुत से लोग अपने साथ अपने नाम के साथ लिंग लगाते हैं। कुमार लिंगम, स्वामी लिंगम, ऐसा लगाते हैं नाम के साथ। प्रतीक, शिव का प्रतीक। यहाँ पर माँ सज गई तो ब्रह्मा जी से पूछती क्यों बुलाया? भाई बड़े गार्जियंस पूछते हैं ना, जैसे डॉक्टर साहब के पास कोई कार्यकर्ता फोन करेगा, डॉक्टर साहब अगर काम धाम छोड़ के आएंगे तो पूछेंगे ना क्यों बुलाया भाई? तो माने पूछती है क्यों बुलाया? तो ब्रह्मा जी सचाते हुए बोले कि माँ क्या बताएं, एक महिषासुर नाम का राक्षस सबको बड़ा परेशान किए हुए है। माँ सुन रही है। ब्रह्मा जी से पलट कर माँ जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। विष्णु की ओर देखा, माँ जरा कुछ कहना चाहती है, सुन लीजिएगा। विष्णु की ओर देखा, विष्णु भी सर झुकाए बैठे हुए। फिर उन्होंने महादेव की ओर देखा, महादेव भी नजर नहीं मिला रहे। को थोड़ा सा हंसी आ गई, गुस्सा तो आएगा ही, होता ना भाई। जैसे किसी काम के लिए किसी को हमने निर्धारित कर रखा है, अब वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है और अपने हेड से कह रहा है, तो हेड कहेगा फिर तुम काहे के लिए हो? जब सब काम हम ही को करना है तो फिर तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो माँ ने कहा कि मैंने तुमको पालनहार बनाया,
तुमको रचनाकार बनाया और तुमको संहार कारक बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की रचनात्मक, भगवान विष्णु पालन करता और महादेव तामसी प्रवृत्ति जब उन पर होती है और जब आवश्यकता होती है तो संहार करता, सब कुछ सृष्टि को विलय करते हैं। कहीं इतनी तीन महाशक्तियों के होते हुए मुझे क्यों आना पड़ा? भाई आप लोग इतने हैं, फिर यम, अग्नि, वरुण, कुबेर सब एक से बढ़कर एक हैं आप लोग। क्या आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है कि मुझे आना पड़ा? तो देवताओं ने पूरी बात बताई और ये भी कह दिया कि उसने वरदान ले लिया है ब्रह्मा जी से कि पुरुषों से नहीं मारा जाएगा। और जो हमारी स्त्रियां हैं अभी वो इतनी बड़ी राक्षसी सेना के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। न लक्ष्मी माँ, न सरस्वती और न गौरा पूरी तरह से तैयार नहीं। इसलिए आपकी रचना हम लोगों ने की नहीं, हम लोगों ने चिंता की। और जैसे ही चिंता शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश ने कह दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब आपका हेड आपसे पूछे कि भाई क्यों मुझको बुलाया, और जब आप उसका सही जवाब नहीं दे सकेंगे तो क्या करेगा? हंसेगा या तो गुस्सा करेगा। तो माँ गुस्सा नहीं कर, माँ हंसी, हल्का सा हंसी, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे कि बताओ ये माया मोह कैसी चीज है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक राक्षस से घबरा गए, है ना? माँ का भक्त तो निर्भय होता है। अरे जब आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं तो फिर किस चीज की चिंता आपको? शक्ति का उपासक कभी चिंतित होता ही नहीं, वो तो निर्भय है क्योंकि हर जगह माँ है, आदि शक्ति है, किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए आ जाएगी। आप आगे तो बढ़ो। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ हल्की सी हंस पड़ी। माँ की अब आप माँ की शक्ति का अंदाजा तो आप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा सके महाराज, हम लोग क्या चीज? माँ तो हल्के से हंसी। अच्छा एक चीज बता दें, मुस्कुराना और हंसने में अंतर है, तेरा ध्यान से समझिए। मुस्कुराने का मतलब होता है केवल चेहरे को थोड़ा सा ऐसे फैल गया, हल्का स्माइल, इसमें आवाज नहीं होती, इसको कहते हैं मुस्कुराना। जैसे हम आपको देखकर मुस्कुराते हुए माँ की कथा सुना रहे हैं, इसमें हंसने की आवाज नहीं। हंसना ये हिंदी के शब्द बड़े पेचीदा होते हैं, थोड़े में भाव बदल देते हैं। लोग कहते हैं हिंदी आसान है, हिंदी से कठिन तो कोई भाषा ही नहीं। हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते कहाँ है ना? शुद्ध हिंदी बोलना हो ना तो कभी बोल के देखिए, बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं हिंदी बोलना बड़ा आसान है ना? हम लोग बच्चे लोग क्या कहते हैं, आओ क्रिकेट खेलने चले। क्रिकेट शब्द क्या है? आंग्ल भाषा, अंग्रेजी है। हम लोग हिंदी में ध्यान से देखिए, कई भाषा उर्दू की बोलते, कई भाषा अंग्रेजी की बोलते और कई भाषा सामान्य हिंदी बोलते, और फिर भी कहते हैं हम लोग हिंदी बोल रहे हैं। शुद्ध हिंदी तो हमारे देश में दो ही लोग बोल पाते थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त। उनकी भाषा शुद्ध होती थी। गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे